के कारण जिस वस्तु के प्रति आपका मोह है उस वस्तु को आपसे कोई छीने तो आपको दुख होता है। राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर हुए, उनके पास क्या वैभव था, सड़े तिनके के समान छोड़ दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यदि आपसे कोई एक वस्तु भी आपसे कोई ले तो आपके मन में विकल्प आता है। यदि आपके 10 रुपये भी गिर जाएं तो विकल्प आएगा, अरे कहाँ गिर गए, मेरी सावधानी रही। क्यों? उसके प्रति आसक्ति थी। माता बहनें भजन बोलती हैं कि मुंडराई ने मकान छोड़ दिया, दुकान वैभव छोड़ दिया, या अच्छे पदार्थ ड्रेस पोशाक आभूषण छोड़ दिए, खान पान छोड़ दिया। क्यों? हमसे तो नहीं छोड़ा जाता, ये झोंपड़ी नहीं छोड़ी जाती, फटे पुराने कपड़े नहीं छोड़े जाते, सड़ी गली सब्जी नहीं छोड़ी जाती। क्यों? क्योंकि आपको उसमें भी आत्मबुद्धि है, और मुनि महाराज की उसके प्रति पर आत्मबुद्धि हो गई थी, पर बुद्धि हो गई थी। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, उन्होंने जान लिया था आत्मा का स्वभाव पर वस्तुओं से भिन्न है। और जिसने ये नहीं जाना तब तक वह सब कुछ त्याग भी कर दे, तब भी भेद विज्ञान के बिना किया गया त्याग कष्ट करे, दुखदायक है। वह त्याग भी कर देगा तो ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा में त्याग कर देगा। कोई कहे त्याग कर दे तो ये ऐसा मिलेगा, जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तो यहाँ कह रहे हैं मिथुन संज्ञा। मिथुन संज्ञा अनादिकाल से हमारी अंदर भी रही, प्रत्येक जीव में रही। आज भी यदि हम मैथुन संज्ञा का वह उपयोग करते हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए निगाह कहीं जाती है, माँ में माँ दिखाई नहीं देती, बहन में बहन दिखाई नहीं देती, पुत्री में पुत्री दिखाई नहीं देती, वासना के कारण सब में भोग सामग्री दिखाई देती है। ये देह संसार का चिन्ह है। और ये कहता है संसार की सभी आत्माएं भविष्य की परमात्मा है। ये बिटपुर से ऐसा कार्य करके गंदगी में सन करके क्या आत्मा का सुख मिलेगा? ये मूर्खों जैसी चेष्टाएं कि शरीर के साथ शरीर जमन करे तो सुख आत्मा का मिलेगा। धातु उपधातु नष्ट करने से क्या शरीर का सुख मिलता है? अरे आत्मा के वैभव को जानो, आत्मा के वैभव को पहचानो। कहाँ पड़े हो? इन विषयों की कीचड़ में तो अनादिकाल से संते चले आ रहे हैं। मैं तो संज्ञा की पूर्ति करते रहे। यदि आज भी उसी को कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। परिग्रह संज्ञा यह भी अनादिकाल से हर जीव में रही। जो वस्तु अच्छी लगी उसे प्राप्त करने का भाव, जो बुरी लगी उसके प्रति द्वेष भाव नष्ट हो जाए। अच्छा है उसे अपनी अति सन्निकट आंखों में बसाएंगे, हृदय में बसाएंगे, आत्मा में बसाएंगे। और जो बुरी लगी आंखों के सामने नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, निकाल दो इसे, बाहर करो मेरे देश से, इसे मृत्युदंड दे दो, इसे नष्ट कर दो, इसका अस्तित्व ही न रहे। ये राग द्वेषी हैं जो हमारी आत्मा को बांधने वाले हैं। राग द्वेष न हो तो आत्मा का बंध संभव नहीं है। ये 4 संज्ञाएं हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए हमने अनंत काल पूरा कर दिया, किंतु पूर्ति नहीं कर पाए। हमारी शरीर नष्ट होती रही किंतु 4 संज्ञाएं नष्ट नहीं हुई। आज इस मनुष्य अवस्था को प्राप्त किया है। उच्च कुल, अच्छी संगति और बुद्धि का क्षोभम, ये सब प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कालखंड प्राप्त किया जिसमें देव शास्त्र का शांत प्राप्त किया। इसके बावजूद भी आप इसमें प्रवृत्ति न करें तो समझो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। प्रज्ञ पुरुष वही जो समय का सही लाभ लेने में समर्थ है, और मूर्ख भी जो समय निकलने पर पछताते हैं। महानुभाव, आप और हम एक मेले की तरह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किसका जन्म कहाँ हुआ, कौन कैसे कहाँ मिले, इस मंदिर में रसोड़ा हाउस में आकर के अपने बैठे हैं। कोई कहाँ से आया, किसका कहाँ जन्म हुआ, कोई किसी गांव में, कोई किसी गांव में, किसी गांव में। और आज इस घड़ी में हम सब बैठे हैं मेले की तरह से, फिर कभी भी छोड़ जाएंगे। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में कहा है, दिग्देशीव्य खगाइत्य संबसंती नगे नगे स्व कार्य वसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे।
दिग दिशाओं से, देशेभ्य अनेक देशों से खगा पक्षी एत्य आकर के सम बसंती निवास करते हैं। नगे नगे शाखा शाखा पर डाल डाल पर अपने अपने घोंसले में बैठ के स्व स्व कार्य वशात जानती, अपनी अपने कार्य के वशीभूत होकर के प्रातःकाल देश दिक्षु प्रगे प्रगे अलग अलग देशों में अलग अलग दिशाओं में चले जाते, उड़ जाते हैं। हम सभी पक्षी की तरह से एक डाल पर बैठे हैं, शाखा पर बैठे हैं आज यहाँ। हमारे और आपके कर्म सबके अपने अपने अलग अलग हैं। कौन किस गति में कहाँ जाएगा कौन जानता है। महानुभाव, जब तक यहाँ है तब तक राग द्वेष का संबंध है। बाहर जाने पर, अगली गति में जाने पर उनसे राग द्वेष करेंगे, अगली गति में गए अगले भव में उनसे राग द्वेष करेंगे। ऐसे अतीत में हमने अनंत भव में राग द्वेष ही किया है, विरक्ति का भाव कभी नहीं अपनाया। आगे भी यदि यही करते रहेंगे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो जो वास्तव में तेरा है उसे जान ही नहीं पाएगा। मेरा है क्या? मैं ही मेरा हूं, मेरी आत्मा ही मेरा है। मैं अपनी चिन्मय आत्मा को भूल करके संसार के सभी पदार्थों को मेरा अपना कहने का भाव रखता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है। जो वास्तव में मेरा है वह मैं हूं, उस अपने मैं को चिन्मय चेतना को भूल करके सबको अपना बनाना चाहता है, सबको अपना कहता है। चाहे वह चैतन्य संबंध हो चाहे अचेतन वस्तु हो, उन सबको अपना बनाता है, कहता है, मानता है। जब चेतना की शुद्ध आ जाए तो फिर ये संसार का पदार्थ आपको लुभा नहीं पाएगा। अपनी आत्मा के वैभव को देखो, जानो, समझो। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? गुरु महाराज समझा रहे हैं। भगवान का डेली अवश्य पूजन करते, बीतरा की मुद्रा को देखते हो, मन में भाव आता है क्षण भर के लिए, यही तो मेरा स्वरूप है, आंख बंद करके बैठ जाओ, शांति मिलेगी। शांता भगवान कह रही हैं, सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांति विदाता शरणगता नाम भूयात भव क्लेश वयोप शांति शांति जिनों में भगवान शरण है। अपने दोषों को नष्ट करके मैंने परम शांति को, न शांति को प्राप्त कर लिया। और तुम यदि शांति प्राप्त करना चाहती हो, संसार से आप डर रही हो, भयभीत हो रही हो, तो अब निडर बन जाओ, निर्भीक बन जाओ। यदि क्लेश से बचना चाहते हो, अपने दोषों को नष्ट कर दो, आपको भी मेरी ये शांति मिल जाएगी। महानुभाव, वीतरागी मुद्रा को देख करके भी असर नहीं आ रहा है। जैसे दूध में जामुन डाला फिर भी दही नहीं जम रहा है। हो सकता है जामुन डाल नहीं रहे, जामुन डालने का ड्रामा कर रहे। हो सकता है वह दिखा रही है दही है, किंतु वह दही वास्तव में नहीं, प्लास्टिक है। या हो सकता है दूध में दूध ही डाल रहे हों, दिखा रही है मट्ठा डाल रहे, किंतु जब परिणाम सामने नहीं आ रहा है तो इसका आशा ये है हम क्रिया भी सही नहीं कर रहे। वीतरागी मुद्रा को देख करके आपको अपनी शुद्ध नहीं आ रही, अपनी आत्मा से परिचय नहीं हो रहा, जिनत्व को देख करके निजत्व का भान नहीं हो रहा, तो इसका आशय आप जिनत्व को वास्तव में देख नहीं रहे। जिन वचन सुन करके आपको आत्मा का बोध नहीं हो रहा, तो संभव है आप जिन वचन सही में सुन नहीं रहे। अंदर आत्मा में चली जाती तो असर दिखाई दे जाता। दूध में एक बूंद यदि नींबू की डालो फट जाता है, शक्कर डालो तो मीठा होता है, नमक डाल दो तो खारी हो जाता है। एक बूंद भी जाता है, एक कण भी जाता है तो प्रभाव आता है। आपके अंदर जिनवाणी के वचन चले जाए फिर भी प्रभाव नहीं आए। वर्षों हो गए स्वाध्याय करते करते, दूसरों को समझाते समझाते पंडित बन गए, किंतु स्वयं के जीवन परिवर्तन नहीं आया। वही क्रोध, वही अहंकार, वही मायाचारी छल कपट और वही लोभ की प्रवृत्ति, वही परिग्रह की संज्ञा जागृत हो रही है। स्वाध्याय को चित्त क्या यात्रा कोल्लू के बेल की तरह नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 10,000 चक्कर लगा लिए, किंतु शाम को देखा तो है क्यों ही उसकी आंखों में पट्टी बंधी है। लगता है केवल स्वाध्याय करने वालों की आंखों की पट्टी अभी दूर नहीं हुई। अन्यथा संसार में क्या सार है, क्यों पड़े? क्या होगा गृह त्याग करके? कौन मेरी देखभाल करेगा? यहाँ तो कम से कम बेटे हैं, बहू है, पोते हैं, सब हैं, वहाँ कौन देखेगा? ये आपका भ्रम है। कोई नहीं आपको यहाँ देख रहा, आपका पुण्य देख रहा है। पुण्य होगा तो जंगल में चले जाना, शत्रु के घर में चले जाना, आपकी पूजा होगी। और पाप का उदय होगा तो आज नहीं तो कल बेटा भी लात मार के निकाल देगा, वृद्धाश्रम छोड़ देगा। तथ्य को समझो।
अपनी पुण्य पाप को समझो, जैन सिद्धांत को समझो। स्वाध्याय पूरा करने की आवश्यकता नहीं, एक शब्द पर्याप्त है। जैसे एक बूंद रस नींबू की दूध को फाड़ देती है, पानी और दूध कर देती है। यदि अंदर में चला जाए, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दिया बेकार, इस कान से सुन करके मुंह से निकाल दिया, दूसरों को सुना दिया, पंडित बन गए बेकार। किंतु दोनों कानों से सुन के अंदर चला गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम तीनों अंधकार तिरोहित हो जाएंगे और आप अधम आत्मा से पुण्य आत्मा और महात्मा बन जाएंगे और महात्मा यदि परमात्मा भी बन जाएगा। महान भाव। आचार्य पूज्य स्वामी जी ने कहा ऐसा क्यों होता है, क्यों सन नहीं हो रहा? गुरुओं की वाणी का चातुर्मास भी हो रहे हैं, स्वाध्याय भी चल रहा है, डेली अवसी पूजन भी चल रही है, फिर भी व्यवहार में कोई बदलाव नहीं, फिर भी व्यापार में उतना ही झूठ, फिर भी व्यापार में उतनी ही चोरी, फिर भी प्रज्ञा के प्रति उतनी ही लालसा, फिर भी 60 साल में स्त्री संबंधी विषयों का सेवन करने के लिए उतनी तृष्णा, उतनी लालसा, उतना ही पागलपन। 80 साल के भी हो गए तब भी कोई विरक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि सब बाह्य क्रिया चल रही थी, हमने किसी भी पुण्य क्रिया को अंदर आने ही नहीं दिया। बाहर से कर रहे थे तो बाहर से प्रमाण पत्र मिल गया, ये धर्मात्मा हैं, ये बहुत सुधीर श्रावक हैं, ये विद्वान हैं। आत्मा में कुछ नहीं किया, बाहर की क्रिया की और धार्मिक बनी, प्रमाण पत्र प्राप्त किया दुनिया से। सबने कहा हाँ धर्मात्मा, धार्मिक है, पर अपनी आत्मा से नहीं पूछा वास्तव में धर्मात्मा हूं या नहीं। मोहीन संवतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। जैसे कोदों का भात खा करके व्यक्ति को मादकता आती है, मत हो जाता है, उन्मत्त पागल हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति इस मोह की मदिरा को पी करके, मोह मोहम्मद पियो अनाद भूल आपको भरमतवाद, मोह की मदिरा का नशा उतर ही नहीं रहा। जब तक नशा नहीं उतरे तब तक उसे सत्य का बोध नहीं करा सकते। मोह की मदिरा का नशा उतरे तब सत्य का बोध हो सकता है। सदगुरु दिए जगाई कब? मोह नींद जब उपशमे, जब मोह की नींद थोड़ी मंद हो तो सदगुरु जगा सकते हैं। और खुर्राटे महाराज जगना ही नहीं है, उसे कोई नहीं जगा सकता। महान भाव। अब आपके जागने का समय आ रहा है। यूँ तो जब जागो तभी सवेरा, किंतु अब ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं। शरीर कब थक जाए, तब ये अपना संकेत देने लगे मैं जाऊंगा। सफ़ेद बाल आ गई, दांत हिलने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, शरीर साथ ही नहीं रहा है। सारे के लिए पैरों ने जवाब दिया तो लाठी ले ली और ज़्यादा हुआ बैसाखी ले ली, किंतु फिर भी होश नहीं आया कि शरीर जाएगा। ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लें इस शरीर को प्राप्त करने का सफल मिल जाए, जीवन सार्थक हो जाए। महान भाव। समय के रहते हुए जो अपने जीवन का सदुपयोग कर लेते हैं, संसार में वही विज्ञ हैं, प्रज्ञ हैं, विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। और संसार उन्हीं की खोज करता है, उन्हें पूजता है, उन्हें आदर्श मानता है, अभिनंदन करता है। और जो अपनी जीवन का दुरुपयोग करते हैं वह मूर्ख कहलाते हैं। अपनी किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करें वे सभ्य व्यक्तियों की सभा में सम्मान के पात्र नहीं होते। हंसों की सभा में जैसे बगुला सफ़ेद कलर प्राप्त कर ले फिर भी हंसों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी अंतरंग प्रवृत्ति के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे ही मनुष्य जैसे हंस की काया प्राप्त करके यदि बगुले जैसी प्रवृत्ति की तो जीवन व्यर्थ ही नहीं अनर्थकारी हो गया। जीवन को अनर्थकारी मत बनाओ, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, जीवन को सफल और सार्थक करो। केवल अर्थ के चक्कर में मत पड़े रहो। कल शाम को बताया था, केवल श्री के चक्कर में श्री जी को मत भूलो। इस श्री को, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए श्री जी को मत भूलो। इनको भूल गई तो लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी। श्री मुखालोकना देव श्री मुखालोकन भवेत
आलोकन भी से तस्का वाप्त होता। श्री जी का मुखावलोकन जो करता है उसे इश्लोक में, परलोक में और मोक्ष में लक्ष्मी प्राप्त होती है, सब जगह प्राप्त होती है। और श्री जी का मुखावलोकन किए बिना पूर्व पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी का भी उपभोग भोग नहीं कर सकता। ऐसा एक क्रांति आना चाहिए। साधुओं के चातुर्मास प्राय करके हर बार आप कराते हैं, किंतु उन चातुर्मासों का असर क्या हो रहा है? हमारे चौमासे पहले 3 हुए, तब कुछ और दिखाई देता था मेरठ में। अभी 2 चौमासे हमारे विज्ञान महाराज जिनानंद महाराज और ज्ञान जी के हुए, इसी मंदिर में हुए। अभी आकर के मेरठ में देखा, किंतु मेरठ में क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव आ गया है? सही पूछना अपनी आत्मा से, लग रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या धर्म का महत्व कम हो गया? धर्म की शक्ति कम हो गई? क्या सुसंस्कारों का मूल्य कम हो गया? क्या देव शास्त्र गुरु का अवमूल्यन हो गया? क्या हो गया? आवश्यकता है आज घर घर द्वार द्वार जाकर के व्यक्ति को जगाने की, और साधु लोग जगाने का काम करें। हमने भी किया, सब साधु कर रहे हैं, किंतु सावक आज कुछ स्वार्थी सा होने लगा। साधु के पास आएगा, भीड़ आएगी कोई न कोई स्वार्थ लेकर के। इस भावना से आने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं कि मैं बिना स्वार्थ के सेवा भक्ति करूं। मंदिर में आने वाले भी आश्चर्य होता है, मंदिरों के चुनाव होते हैं जैसे कहीं विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो रहे हो। आश्चर्य होता है, उसके पेपर छापे जाते हैं। वोट मांगने के लिए घर घर जाना पड़ रहा है। क्या मंदिरों की कमेटी मानने से क्या हो रहा है? क्या मिल रहा है? किंतु यानी क्यों आपके संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं? पुण्य जागृत करो, अपनी कर्तव्यों का पालन करो। हम दावे के साथ कहते हैं, आपने एक भी पुण्य की क्रिया की है, चाहे मन से, वचन से या शरीर से, उस पुण्य की क्रिया से हुए पुण्य को विश्व की कोई भी शक्ति आपसे छीन नहीं सकती, कोई नहीं छीन सकता। और यदि आपने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से पाप की प्रवृत्ति की है, उससे जो पाप का बंध हुआ, चाहे किसी की हिम्मत से किया, परिणाम तुम्हारा खराब हुआ, परिणाम तुम्हें खराब मिलेगा। भाव तुम्हारा खराब हुआ, भव तुम्हारा बिगड़ेगा। यदि आपने अपना भाव सुधार लिया, भव आपका सुधर जाएगा। किसी की हिम्मत से सुधारो। महानुभाव, मेरा मेरठ महानगर की समाज को यही संकेत और आशीर्वाद है, अपने संस्कारों को पुनः जागृत करो। असंभव कुछ भी नहीं है। इस मेरठ महानगर में हमने ये भी देखा, सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ रहती थी। 2009 में वैशाली मैदान में नमोकार महंत की अर्चना संपन्न हुई। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मेरठ में चातुर्मास हुए, अन्य अन्य साधुओं के चातुर्मास हुए। उन संस्कारों को पुनः जागृत करना है। आगे आने वाली पीढ़ी में उस संस्कारों का बीजारोपण करना है, तभी यह जन शासन जीवंत रह पाएगा। यदि हमने अपने कर्तव्यों की चूक की तो सिवाय पश्चाताप और आंख में आंसू के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप पुनः स्वयं धर्म में अपने जीवन को बनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्तंभ बने। आप सबके लिए पुनः आशीर्वाद। आपकी आत्मा का हित हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।